गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज हम एक टॉपिक लिख के आए हैं, जल संसाधन। इससे पहले हमने मानव संसाधन का बात की थी। मानव संसाधन किसी भी आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि मनुष्य के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, क्षमता के आधार पर उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां संभव नहीं होता है, परंतु उसको भी, असंभव को भी मनुष्य संभव बना लेता है अपनी कौशल विकास के साथ। अब हम बात करते हैं जल संसाधन। जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इसके बगैर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां जल पर टिकी हुई हैं। मानव के भोजन के बगैर रह सकता है, पर मनुष्य जल के बगैर जीवन यापन नहीं हो सकता। मानव जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए, प्राणी के लिए, वनस्पति के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए जल महत्वपूर्ण माना गया है। मानव सभ्यताओं में सिंचाई, उद्योग, यातायात, अन्य उद्देश्यों की पूर्ति ही जल से हो पाती है। अतः आवश्यक है कि राष्ट्रीय जल संसाधनों का अनुकूल विकास और उपयोग अति आवश्यक माना है। प्राकृतिक स्रोत प्राप्त करके बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाकर जल राशि की जल संसाधनों का विकास करके लोगों ने भूमिगत और धरातल जल की विशेषता को जाना है और उनको संरक्षित करने की कोशिश की है, और राष्ट्रीय जल संसाधनों का विकास मानव ने किया है। तो हम बात करते हैं जल संसाधन। जल संसाधन जल जल मानव के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जल मानव के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन माना है जल को, और देश की सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार जल है। तो देश की सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार जल है। मानव भोजन के बिना काफी समय तक रह सकता है, लेकिन जल के बिना मानव का जीवित रहना मानव का जीवित रहना मुश्किल है। ये सभी स्थितियां मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी है। आधुनिक जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, और मानव इसका उपयोग सिंचाई, उपयोग, यातायात आदि में करता है। तो आधुनिक जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। मानव जल का उपयोग उद्योग में, कृषि, सिंचाई में, पेयजल में, यातायात
परिवहन में करता रहता है। और मनुष्य इस स्थितियों में जल का उपयोग लगातार करता रहा है। और मानव के लिए जल बहुत ही राष्ट्रीय योजना के लिए जल संसाधन अनुकूल विकास और उद्योग आवश्यक है। राष्ट्रीय योजना के लिए जल अति आवश्यक है। इसके अलावा जल भूमिगत और धरातल स्थिति पर दोनों तरीके से विकसित स्थिति में देखा गया है, उसका संरक्षण आवश्यक है। जल का भूमिगत व धरातलीय स्थिति के आधार पर आवश्यक रूप से संरक्षित होना जरूरी है। अब बात करते हैं धरातलीय जल और भूजल की, कि धरातलीय जल की स्थिति क्या है और भूजल की स्थिति क्या है। तो बच्चों, भारत में जल प्राप्ति की जो क्षेत्र की बात करते हैं दो तरीके से, धरातलीय जल और भूजल के आधार पर। तो हम बात करते हैं धरातलीय जल। बच्चों, धरातलीय जल है, भारत में 13 बड़ी नदियां हैं जिसका जल ग्रहण क्षमता 252.8 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में कुल प्रवाह क्षेत्र की 85% क्षेत्र आपूर्ति करती हैं। इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नदियां जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इसके अलावा और भी बड़ी नदियां हैं, इनके अलावा सिंधु है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। ये जो सभी नदियां हैं ये धरातलीय जल का स्रोत माना है। इसके अलावा तालाब हैं, झील हैं, ये सभी जलाशय स्रोत माना गया है। धरातलीय जल के रूप में नदियां जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। भारत में 13 प्रमुख बड़ी नदियां हैं। कितनी है? 13 प्रमुख बड़ी नदियां। भारत में 13 प्रमुख बड़ी नदियां हैं। जिसका जल धरातलीय जल के रूप में काम आ रहा है। भूजल यानी भूमिगत जल। 1976 की स्थिति की बात है। राष्ट्रीय कमीशन देश ने 67 मिलियन हेक्टेयर मीटर क्षेत्र में भूजल का अनुमान लगाया था। 1967 में 1976 में राष्ट्रीय जल आयोग ने 1976 में राष्ट्रीय जल आयोग ने देश में 67 भूजल केंद्रों के रूप में कुल जो भूमिगत जल था वो 67 मिलियन हेक्टेयर रहा है। ये थी वहां के जल प्राप्ति के क्षेत्र की। 1979 में वैज्ञानिक विधियों द्वारा अनुमान लगाया गया और उसको कुल जो जल भूमिगत जल था उससे और बढ़ने की
केंद्रीय स्थिति देखी गई। तो 1979 में पुनः इसका भंडार वृद्धि होने की स्थिति देखी गई। जलाभाव। तो बच्चों, भारत में जल एक चक्रीय संसाधन है। एक सीमित निश्चित स्थिति तक जल की मात्रा है। जितनी जनसंख्या है, पहले थी जल की मात्रा उतनी ही अब है, पर जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है, तो जल स्तर लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति जल की स्थिति है वो लगातार घट रही है। यद्यपि जल एक चक्रीय संसाधन है, जितना जल पहले था उतना ही अब है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जल की प्रति व्यक्ति कमी देखी गई है। अब है जल संसाधन का विकास तथा प्रबंधन। तो बच्चों, भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में जल संसाधन का विकास और प्रबंधन विशेष महत्व है, क्योंकि लगातार जल स्तर घट रहा है। भारत में कृषि मुख्य रूप से जल संसाधनों पर आधारित है। वर्षाकालिक स्थानीय वितरण विविधता, उच्च तापमान संसाधनों का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा जल संसाधन विकास और प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो जल संसाधनों का विकास एवं महत्व एवं जल संसाधनों का विकास तथा प्रबंधन तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ तापमान अधिक होता है तो जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देशों में तापमान अधिक होने के कारण जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो जल संसाधन वर्षा पर कृषि कार्य और जल पर कृषि कार्य निर्भर है। जल पर कृषि कार्य निर्भर है। इस कार्य में जल की आवश्यकता है। कृषि वर्षा जल पर निर्भर है, लेकिन इसकी कमी देखी गई है। वर्षा जल की इसकी कमी देखी गई है, यानी वर्षा जल की कमी देखी गई है। और मानव कार्य में भी
जल का बहुत ही महत्व है। इस कारण जल को राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक प्रबंधन स्थिति बनाई जाए ताकि जल की स्थिति को रोका जा सके। जल के विकास को एक सीमित स्थिति तक रखकर उन्हें एक विकसित अवस्था तक, एक चहुमुखी विकास तक देश को पहुंचा सके।